जो समरी लेते हैं सर पूरे वीक की। मैंने अड्डा 247 से ही ली थी। 2 दिन से तो वैसे भी ऐप नहीं चल रहा था। चीज़ें चेंज होने वाली है, मैं फैकल्टीज़ भी चेंज कर रहा हूँ और काफ़ी 2 संडेज में हम 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं। परफेक्शन की क्लास अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उसे बता देता हूँ कि परफेक्शन की क्लास का मतलब ये है कि वहाँ पे केवल मैम डिफरेंट टाइप्स के। आप सभी को हर हर महादेव। आज है डे 31 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को, और जहाँ तक है कि अब उसी का ही एग्जाम पहले होगा और कोई मुझे नहीं लगता कोई डेट शीट वगैरह चेंज होने भी वाली है, और उसका होगा भी तो फिर वो बाद में देखेंगे। और आपको जैसे पता है कि हम डेली अपनी एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और हमारा टारगेट है 2025 में किसी भी तरह से हमें अपनी जॉब को सिक्योर करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोगों ने अपने पूरे 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप जो है एक बार समय की तरफ नज़र डाल लीजिए। जैसा कि अभी आपने समय देखा 9 बज चुके हैं, और आज का सीन कुछ अलग है क्योंकि आज संडे है, तो चीज़ें वैसे भी अलग तरीके से चलती हैं। अभी हम लोग सबसे पहले आज क्या करेंगे, जो करंट अफेयर्स की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले जो मंथ्स हैं उनका करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, तो अभी मैं जनवरी की क्लास ले रहा हूँ। आज हम लोग जनवरी मंथ की 3rd क्लास लेंगे। 2 संडेज में हम 2 क्लासेस कवर कर चुके हैं। उस क्लास को कवर करने के बाद फिर मैं आगे देखता हूँ कि और आगे फिर क्या करना है। और वैसे भी मैंने आपको बोला था कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, मैं फैकल्टीज़ भी चेंज कर रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको एक एक करके। व्लॉग में बने रहो, पता चल जाएगा। आज का सीन आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने ऐप खोला और उसमें फिर मैंने जनवरी मंथ की क्लासेस देखी, जो आशीष सर ने ले रखी है मंथली क्लासेस। तो वो क्लासेस तो काफ़ी सारी हैं, 7-8 क्लास हैं, लेकिन मैंने जो है सबसे पहले वाली कंप्लीट कर ली थी पहले वीक में, उसके दूसरे वीक में दूसरी वाली, और अभी फिलहाल तीसरी वाली चल रही है, तो तीसरे वीक में इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और ये वीकली क्लासेस हैं, इसलिए वीक के एंड में इनको कंप्लीट करता हूँ। एक्चुअल में इनसे केवल एक रिवीजन टाइप में हो जाता है, क्योंकि वैसे तो मैंने डेली में पढ़ता ही हूँ ना। तो अभी बस करंट अफेयर्स की क्लास डन करी है, जो कि मैंने अड्डा 247 से ही ली थी। 2 दिन से तो वैसे भी ऐप नहीं चल रहा था, तो आज ऐप चला, वो क्लास ओवर करी। और अब मैं क्लास कौन सी लेने वाला हूँ मैं बताता हूँ। वीकली करंट अफेयर्स की क्लास ले रहा हूँ, जो कि आशीष गौतम सर ने ले रखी है। यूट्यूब पर अभी थोड़ी देर पहले ही लाइव हुई है, और उसको ओवर करने के बाद फिर आगे देखते हैं। सोचता हूँ कौन सी प्रैक्टिस करूँगा फिर बैठ के। ठीक है। इसी के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना एमसीक्यूज़ की क्लास ली थी, जो कि वीकली एमसीक्यूज़ कराते हैं सर। वैसे तो आज पता नहीं क्यों 100 एमसीक्यूज़ ही थे, वैसे तो ऑलमोस्ट कभी 150 125 होते हैं, बट वो थंबनेल में देखा था तभी वो 100 दिख रहे थे। एक्चुअली जब अंदर पता चला तो 125 ही थे। तो वो सारे एमसीक्यूज़ कंप्लीट करे थे, और उन एमसीक्यूज़ का भी सिस्टम ऐसा है कि जैसे मान लो आपने वीक में जो जो न्यूज़ पढ़ी है उसी से रिलेटेड वो एमसीक्यूज होते हैं। तो क्या होता है कि आपने वीक में पूरा न्यूज़ पढ़ी अच्छे से, और उसके बाद फिर वो एक बार और रिवीजन हो जाता है बढ़िया से। और इसी के साथ आप समय देख लीजिए, 1:35 हो चुके हैं। अच्छा खासा हमने टाइम दोनों चीज़ों में खपा लिया। समय हो रहा है 1:35। और सोचा तो ये था कि ये करंट अफेयर्स का पोर्शन डन करके फिर क्वांट्स की प्रैक्टिस करने बैठूंगा, पर सीन हो गया उल्टा। एक्चुअल में अभी एलाइट एक्सप्रेस का इंग्लिश का अनुभव सर ने वो लिया है, जो समरी लेते हैं सर पूरे वीक की, तो उसे कवर कर लूँ। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ों पे हमें बातें करनी है, तो उन बातों को फिर तब करेंगे, पहले वो क्लास ले लूँ उसके बाद। ठीक है। एक्चुअली अब बारी है इलाइट एक्सप्रेस की। ये एक न्यूज़पेपर टाइप से है, और ये अनुभव सर डेली भेजते हैं, तो हमको ये खुद से करना होता है। लेकिन क्या होता है, देखो यार, डाउट्स थोड़े बहुत रह ही जाते हैं, क्योंकि यार खुद से करने में और एक टीचर के बताने में बहुत फ़र्क होता है। तो इसीलिए इसकी एक वीकली क्लासेस भी लेते हैं, जिससे क्या है कि जो भी डाउट्स रहे या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक बार फिर से रिवीजन करा दिया जाए। इससे एक चीज़ है यार, इससे ना ऐसा भी नहीं लगता कि संडे वाले दिन आपका बिल्कुल फ्री जा रहा है। और इंग्लिश के लिए तो देखो मैं बेस्ट यही बताऊंगा आपको कि रीडिंग करो, नॉवेल्स रीडिंग करो, मैगजीन्स पढ़ो, और बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बस। और तो कुछ ऐसा खास है नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ आपको। अभी ये क्लास ओवर करी है और काफ़ी लोगों के डाउट्स थे, अब मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ। सुनो मेरी बात। देखो, मैंने आपको बोला था कि मेंस पे शिफ्ट करना है, तो मेंस का अब मैं आपको पूरा फॉर्मूला समझाता हूँ। मेंस के लिए मैं कौशिक मोहंती सर को फॉलो करूँगा, और उनका मेरे पास बैच ऑलरेडी था ही, और उनसे मेंस की क्लास लेना स्टार्ट करूँगा। अब कौन सी क्लास कहाँ से स्टार्ट करूँगा वो मैं अभी आगे चल के आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझा दूंगा, है ना। लेकिन मैं मंडे से ये सब चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ। मेंस के लिए क्वांट्स के लिए कौशिक मोहंती सर, और इंग्लिश का मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश का जो हाई लेवल कंटेंट है वो आपको अच्छे से पता है कि वो निमिषा मैम की सेवा कोई नहीं पढ़ा सकता। आप एक ग्रिप बनानी है, आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो आप अनुभव सर से पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट एक्चुअल में जो आपको मेन एक एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस अगर पढ़ना है तो आप उन्हीं के पास ही जाना पड़ेगा। तो इंग्लिश वहाँ से। और रीजनिंग के लिए सौरभ सर से बेस्ट कोई नहीं है। एट दी एंड जो पहले दिन से वही बोल रहा हूँ, वही आखिरी तक रहेगा, उनसे बेस्ट कोई नहीं है। मुझे रीजनिंग में उनसे बेस्ट कोई समझ भी नहीं आता। तो अभी सीन ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ कि आज तो देखो केवल प्रैक्टिस ही करूँगा, आज तो कोई क्लास नहीं लेने वाला।
अब एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वांट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और क्वांट्स के बाद फिर करेंगे रीजनिंग। अब अगर हम क्वांट्स की बात करते हैं तो क्वांट्स में मैं आपको बताता हूँ कि आज ना पूरा टाइम मैंने अर्थमेटिक में ही खपाया था। सच बताता हूँ, मैं 30 क्वेश्चन के अराउंड करे थे बैठ के, और आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि अरे भाई ने तो 30 के 30 क्वेश्चन कर दिए होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। पता है, मैं हर एक क्वेश्चन में अटक रहा था क्योंकि मैं कोई इतना ज़्यादा स्ट्रांग थोड़ी हूँ क्वांट्स में। मेरे साथ भी सारी सेम प्रॉब्लम्स हैं जो आपके साथ है, लेकिन देखो यार, करना तो है ही ना। मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि देखो यार, कुछ भी हो कैसे भी हो करना है। आप सच में विश्वास नहीं मानोगे, मैं खुद क्वांट्स में इतना ज़्यादा वीक हूँ। मेरी स्ट्रांग जो पार्ट है ना वो मेरा रीजनिंग है और मेरी इंग्लिश है। बट उसके बावजूद भी क्या आपको क्या लगता है कि मैं उसे करूंगा नहीं, छोड़ दूंगा? कैसे काम चलेगा भाई। मैं डीआई और सॉल्व करता हूँ, मैं स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस लगाता हूँ, क्योंकि जितना नंबर जहाँ से खींचना होगा उतना नंबर तो खींचा जाएगा ना। तो मैं इन चीज़ों से कभी नहीं भागता, और मैं आपसे भी यही राय दूंगा कि आप भी मत भागो। तो इसको करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं रीजनिंग खोल के बैठा, और रीजनिंग में सीन ऐसा था कि मैंने आज टारगेट लिया था कि एटलीस्ट 10 पजल्स बनाऊंगा, जो कि मैंने बनाए भी, क्योंकि ये आसान है। सच बताता हूँ, ये टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। पजल्स बनाना आसान है। प्रॉब्लम आएगी आपको क्रिटिकल रीजनिंग करने में, और भी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी, बट पजल्स वगैरह बनाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही एक रीज़न है कि इसको बनाने में मज़ा भी आता है, और साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो जाती है स्पीड की, जैसे कि स्पीड में जल्दी जल्दी से बन सके एग्जाम सेंटर में। इसी के साथ आप टाइम देख लो, 5 बज चुके क्वांट्स हैं। और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते करते बच चुके हैं 5, जैसा कि मैंने आपको समय दिखाया था। और अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में, एक तो सीन ऐसा हो गया था कि कल मेरा एग्जाम था, तो उसके बाद मैंने व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया था, तो आज तो व्लॉग वैसे भी अपलोड नहीं हुआ था। ये व्लॉग तो वैसे भी कल अपलोड होगा। और आज जूम सेशन भी प्लान कर रखा है, वो आज यार टाइम लेट हो गया था। वैसे तो मैं जल्दी कर लेता हूँ, लेकिन आज 7 बज जाएंगे मेरे को वो करते करते। तो 7 बजे से वो शुरू होगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी 2 घंटे हैं मेरे पास, जिसमें कि 1 घंटे तो अपना पूजा वगैरह उसमें निकल जाएगा, और 1 घंटा एक्चुअल में मुझे बाहर जाना है। यही एक रीज़न है। तो इस वजह से अभी 2 घंटे मेरे ऐसे मतलब बर्बाद नहीं कह सकता, क्योंकि पूजा भी करूँगा तो बर्बाद तो नहीं कहूँगा। तो इन दोनों घंटे के बाद उसके बाद देखते हैं जूम सेशन कितनी देर चलता है। जितनी देर चलेगा उसके बाद फिर देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैंने पूजा करी, और पूजा करने के बाद फिर कुछ खाया, और कुछ खाने के बाद फिर मैं जो बताया था, जो काम वाम मेरे को करना था वो सारा निपटा के मैं जूम सेशन लेने बैठ गया। ट्राई मैंने यही करा था कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रैप अप कर सकूं। बट आपको पता ही है, सिचुएशन ऐसी बनी जाती है कि सामने से अगर कोई डाउट पूछ रहा है तो ऐसे थोड़ी आप बीच में छोड़ के चले जाओगे। आज का जूम सेशन मैंने बहुत जल्दी रैप अप कर दिया था। मैं फटाफट से करके ख़त्म कर दिया था, इसीलिए ज़्यादा टाइम लगा भी नहीं उसको करने में। तो अब क्या करा जाए, अब सोच रहा हूँ एक रीजनिंग में क्लास ले लेता हूँ पजल्स की। ठीक है, रीजनिंग का भी सीन चेंज करने वाला हूँ। देखो मैं दिखाता हूँ रीजनिंग में क्या चलेगा अपना। देखो ये अपन रैंकर्स खोला, ये तो क्वांट्स का है रैंकर्स का है, इसको हटाओ यहाँ से। हाँ ये रहा रीजनिंग के लिए अपना। आ जाओ भाई, कहाँ है सर, कहाँ है, ये रहे। ये चलेगा भाई रीजनिंग में। ये आई थिंक सर ने SBI PO मेंस का कराया था। तो ये अपन क्लास लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे टीचर्स हैं जिनको प्रैक्टिस तो मटेरियल जहाँ से मिले आप वहाँ से करो। हर्षल सर का बेस्ट है, हर्षल सर का क्वांट्स, अगर आपका लेवल अच्छा है तो ठीक ठाक है, तो वरना आप बिगिनर हो तो मत घुस जाना वहाँ। हर्षल सर की क्लासेस हैं यूट्यूब पर। और रीजनिंग के लिए देखते हैं यार, जहाँ से क्लासेस मिलेंगी, जहाँ से मिलेगा वहाँ से करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर अब एक काम करते हैं, एक बार एक क्लास ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो है इस व्लॉग को एंड करेंगे। अब मैं अपनी रीजनिंग का सीन बनाता हूँ। देखो, रीजनिंग में मुझे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। पहली प्रॉब्लम मुझे सिलॉक्स में आ रही है, और दूसरी प्रॉब्लम मुझे आ रही है ब्लड रिलेशन में। बाकी मुझे और कोई सेगमेंट ऐसा नहीं है जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो अब मुझे इन्हीं सेगमेंट में काम करना है। इसी तरीके से आप अपने वीक पॉइंट्स पहचानो कि भाई आपको कौन कौन से सेगमेंट में प्रॉब्लम आती है, और वहाँ जब आके प्रैक्टिस करो। कब तक सही नहीं होगा? अब जैसे ब्लड रिलेशन मुझे समझ नहीं आता, तो कब तक सही नहीं होगा? जब तक मैं करूँगा नहीं तब तक अपने आप थोड़ी सही हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स भी दे ही देता हूँ, है ना। देखो ये रहा कौशिक सर का बैच। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आपको फाउंडेशन करना है तो आप संपूर्ण से कर सकते हो, बट फाउंडेशन में मेरे को नीड नहीं है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग हैं, उनको मैं कर लूँगा। बाकी देखो मेंस के टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गए। अभी सर ने सिंप्लीफिकेशन कराया है। अलजेब्रा की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 नहीं यार, नंबर सीरीज़ भी हो गई भाई। अब ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कल से, ठीक है ना। और वही निमिषा मैम का सीन है। निमिषा मैम को तो मेरे को कुछ मतलब ऐसा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इंग्लिश अपनी इतनी तो है ही। बस केवल जो परफेक्शन की क्लास है ना, वो कल से लेना स्टार्ट करेंगे, और वो चलेगी डेली। परफेक्शन की क्लास अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उसे बता देता हूँ कि परफेक्शन की क्लास का मतलब ये है कि वहाँ पे केवल मैम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हैं, बस, और कुछ नहीं है उसमें। तो इंग्लिश के लिए कल से देखना, कल से शेड्यूल उतना पैक हो जाएगा ना।
अपना 4-4 घंटे सारे सब्जेक्ट को निकालेंगे बढ़िया से, देखना। और इंग्लिश को तो निमेशा मैम से परफेक्शन, अनुभव सर से एडिटोरियल, उसके बाद अनुभव सर का सुपर मॉक, देखते जाओ, कल से एकदम रगड़ देंगे, रगड़, ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट हो किसी भी टीचर से लेके या कोई भी क्वेरी हो तो आराम से आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और अब रुको, अब मैं आपको एक बार समय दिखा देता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। पर समय दिखा देते हैं, 9:41 हो रहे हैं। और अब इस व्लॉग को हम लोग एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप आज की टू डू लिस्ट देख लें। आज की टू डू लिस्ट तो बनाई मैंने उस तरीके से थी, देखो। वीकली सीए हम लोगों ने कवर किया था, वीकली जो एलाइट एक्सप्रेस का एनालिटिक्स होता है वो कंप्लीट किया था। क्वांट्स में बात करिए तो अर्थमेटिक के 30 क्वेश्चन, 30-35% स्पीड मैथ्स के। डीआई नहीं करी थी आज। पजल्स लगाए थे भाई आज तो ढंग से, 20 पजल्स, और वो भी प्री टू मेंस वाले, बस रीजनिंग में इतना ही करा था। इंग्लिश में सेल्फ प्रैक्टिस करी थी, रीजनिंग की क्लास की बात करी जाए वो ली थी, और फुल लेंथ मॉक सच बताऊं दिया था आज। लेकिन इसके बारे में कुछ पूछना मत, क्योंकि इसमें इतनी गंदी हालत मारी है ना आज मैंने, मतलब मुझे खुद पे शर्म आ जाए, इतना बुरा हाल किया आज मैंने इसमें। पता नहीं यार, या तो थोड़ा सा मैं ना हो रहा हूँ, थोड़ा सा अभी इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूँ, तो उस वजह से आज ख़राब हुआ भाई बहुत ज़्यादा। तुम बताओ यार क्या करूँ, मेरा ना मन कर रहा है कि मैं बाल सब कटवा दूँ, एकदम बिल्कुल सिंपल हो जाऊँ। बताओ क्या करूँ, कर लूँ क्या ऐसा? फिर तुम लोग ये ना कह दो कि भैया गंजे बंजे हो गए तो तुम बहुत बुरे लग रहे हो, तुम्हारा व्लॉग मैं नहीं देख रहा। इसका भी डर है मुझे। तुम लोग बताना यार क्या करा जाए। बाकी अगर आज की बात करी जाए तो आज की समरी यही है कि आज का दिन बहुत टिपिकल था, क्योंकि आज संडे था यार, तो संडे वाले दिन आपको पता ही है क्या हाल होता है। लेकिन कल से हमारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित तरीके से हो जाएंगी, तो बस यही ट्राई करते हैं। बाकी फैकल्टीज से रिलेटेड और जिस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।